एग्रीकल्चर पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है। पाकिस्तान के रीसेंट इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक मुल्क में ज़राअत का शुबा 22% से ज्यादा जीडीपी और 37% जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है। मुल्क और बैरून मुल्क इस्तेमाल में आने वाली एग्री प्रोडक्ट्स का पाकिस्तान की कुल आमदनी में हजम 80% से भी ज्यादा है। इसी वजह से पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वेस्टमेंट या पार्टनरशिप के वसी मौके मौजूद हैं, जिनमें प्रॉफिट और आरओआई दीगर बिजनेसेस के मुकाबले में कहीं ज्यादा है। एक रिसर्च के मुताबिक अच्छी फसल की सूरत में सालाना रिटर्न्स की शरह अप्रॉक्सीमेटली 40 से 70% तक भी मुमकिन है। साउथ एशियन रीजन में इंडिया, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे ममालिक मॉडर्न एग्रीकल्चर टेक्निक से बहुत फायदा उठा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी तक ज़राअत के शोबे में जदीद तरीकों और प्रोग्रेसिव थिंकिंग की कमी है। मार्केट रिसर्च के ना होने और रिसोर्सेज की मिसमैनेजमेंट की वजह से प्रोडक्शन कम और एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं और नतीजतन आए दिन ज़रूरी पैदावारी कमी के बाइस लोकल मार्केट में प्राइसेस बढ़ रही हैं। एग्री प्लस गुज़िश्ता 15 सालों से एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक में मौसर और जामे हिकमत अमली के जरिए खातिर खा नताइज हासिल कर रहा है। बदलते वक्त के साथ दीगर शोबों की तरह एग्रीकल्चर में भी जदीद टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल हो रहा है और इसी सोच के साथ एग्री प्लस कराची सुपर हाईवे पर एक नया एग्रीकल्चर जोन शुरू कर रहा है। मकसद टेक्नोलॉजी से फायदा उठाते हुए और ज़रूरी माहिरीन की एक्सपर्टीज के साथ प्रोडक्शन और क्वालिटी को बढ़ाना, ज़रूरी निज़ाम में बेहतरी लाना और पायदारी के साथ साथ ज़्यादा प्रॉफिट को भी यकीनी बनाना। कराची के करीब मेन सुपर हाईवे पर वाक़े ये इंतहाई फर्टाइल और ज़रखेज़ खित्ता एग्रीकल्चर वैली के नाम से जाना जाता है, जो मुल्क की सबसे बड़ी फ्रूट और वेजिटेबल मार्केट से बमुश्किल 45-50 किलोमीटर के फासले पर है, जो इसे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के लिए आइडियल बनाता है। इसी तरह इस जगह पर एयरपोर्ट और सी पोर्ट को जाने वाली मरकजी शाहराहें भी मौजूद हैं। एग्री प्लस जोन 1 की ज़रखेज़ ज़मीन और साजगार आबो हवा जिन फसलों के लिए ज़्यादा पैदावार के लिए मशहूर हैं, इनमें प्याज, टमाटर, मिर्च, मौसमी सब्जियां, मुख्तलिफ फल और फलदार दरख्त शामिल हैं। एग्री प्लस के हर प्रोजेक्ट में रिवायती तरीकों से काश्तकारी के बजाय ज़रूरत के मुताबिक ड्रिप इरिगेशन, टनल्स और ग्रीन हाउस फार्मिंग के जरिए पैदावार को ज़्यादा मौसर बनाया जाएगा। इन जदीद तरीकों से न सिर्फ सख्त मौसमी हालात और मुख्तलिफ बीमारियों के खतरात को बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है, बल्कि पैदावार में भी इजाफा मुमकिन होता है। यूं इस जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए प्रोडक्शन कैपेबिलिटी बेहतर और महफूज रहती है। एग्री प्लस जोन 1 ब्लॉक ए के पहले सीजन के लिए कुल सरमायाकारी 2 हिस्सों में तकसीम होगी, जिनमें से 35% ऑपरेशनल कामों और 65% इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट पर खर्च होगी। प्रोजेक्ट का कुल रकबा 10 एकड़ है और टाइमलाइन 3 सालों पर मुश्तमिल है, जिसमें मजमूई तौर पर 6 सीजन्स शामिल होंगे। प्याज, टमाटर और मिर्च की फसल पर मुश्तमिल सीजन 1 का दौरानिया 6 माह होगा। इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स की बात की जाए तो 6 माह के लिए आरओआई 27.5% और साल के लिए 55% तक हो सकता है, जबकि रेंज सालाना 40% से 70% तक जा सकती है। एग्री पार्टनर की कैपिटल इन्वेस्टमेंट 3 साल के दौरान वापस हो जाएगी, जो री इन्वेस्ट की जा सकती है। इस दौरान एग्री पार्टनर को फसल का प्रॉफिट भी मिलता रहेगा। आमदन या फसल में से तकसीम का फॉर्मूला कुछ यूं है। सेल्स का तकरीबन 40% हिस्सा अगली फसल की काश्त के लिए इस्तेमाल होगा। 5% इस्लामी शरीयत के हिसाब से वाजिबुल अदा ज़रूरी महसूल होगा। तकरीबन 55% मुनाफा एग्री पार्टनर और मैनेजमेंट में बराबर तकसीम होगा। तो आइए एग्री प्लस का हिस्सा बनकर मुल्क को दौर जदीद की ज़रूरियात के मुताबिक ज़रूरी तरक्की की राह पर गामज़न करें। मज़ीद मालूमात और मवाक़े एक्सप्लोर करने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें और हमारी वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस विजिट करें।